नमस्कार, स्वागत है आपका हासिल प्रदर्शनी में। और जिस तरह से आज 8वां दिन है, वाकई में काबिल तारीफ है भोंडवाल परिवार की तरफ से, नाबार्ड के सहयोग से, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आज 8वां दिन है और आप यकीन मानिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है कला प्रेमी यहाँ पर आ रहे हैं और इस प्रदर्शनी का लुत्फ उठा रहे हैं। और हमारे साथ में जो है सर हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ है और किस तरह से उनको इसमें कार्यक्रम में मौका मिला। जी सर, नाम बताएं सर। तरुण शर्मा। तरुण जी, क्या क्या आप कहाँ से आए हो, क्या इस लाइन में कैसे सोच पड़ा आपको प्रदर्शनी का? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और मुझे तीसरा साल है यहाँ पार्टिसिपेट करते हुए इनके परिवार के साथ। और पहले साल कम रेस्पॉन्स था, दूसरे साल फिर बढ़ा, अब की बार अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और लोग रिपीट ले रहे हैं प्रोडक्ट। तरुण जी, जब हम बात करते हैं इस तरह के जड़ी बूटियाँ और धूप अगरबत्ती की, तो उसमें स्वाभाविक है धर्म का, हिंदू धर्म में चाहे किसी भी धर्म में हम इसका पूजा की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे बना लेते हैं, कैसे क्या? एक्चुअली क्या है कि फ्रेग्रेंसेस एक साइंटिफिकली यूज़ की जाती हैं हर डिजीज़ में, हर बीमारी में। इवन आपको कभी हेडेक हो रहा है तो अलग फ्रेग्रेंस, जैसे लेमन ग्रास का यूज़ किया जाता है, लेवेंडर का यूज़ किया जाता है। और गूगल है, अब जैसे गूगल है, गूगल को इंसेंट टाइम, वैदिक युग से ही गूगल को मॉस्किटो रिपेल के लिए या बैक्टीरिया को रिपेल करने के लिए घर में शुद्धिकरण के लिए चलाया जाता था। अब इन चीज़ों को इंसेंट टाइम के जितने भी जो रिसर्चर थे, जो ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे, इनको रिसर्च करके इन फ्रेग्रेंसेस को कल्चर से जोड़ देते थे। क्योंकि अगर हम उनको बताएं कि भाई इस चीज़ का ये फ़ायदा है, नुकसान है, लोग उसको अप्लाई नहीं करते थे। पूजा पद्धति से या धर्म से इसलिए जोड़ा क्योंकि लोग उसको अगर जलाएंगे या यूज़ करेंगे तो वो ताउम्र आने वाले जीवन में या उनकी अगली जनरेशन स्वच्छ रहेगी, क्योंकि इनके जलने से वातावरण शुद्ध रहता है। और अगर ये बता दिया जाता कि ऐसे यूज हो रहा है तो आज तक लोग इसको यूज नहीं कर रहे होते। हर फ्रेग्रेंस का अपना पर्पज है। अगर सही जानकारी से हर फ्रेग्रेंस को यूज किया जाए तो हर फ्रेग्रेंस आपको कोई ना कोई बेनिफिट ही देती है, उसका कोई लॉस नहीं होता है। अब जैसे कि कस्तूरी है, कस्तूरी गर्म होती है तो वो सर्दी में यूज़ करनी चाहिए। चंदन है, गुलाब है, ये ठंडे होते हैं, वो आपको समर्स में यूज़ करने चाहिए। तो इसी प्रकार से अलग अलग फ्रेग्रेंस अलग अलग डिजीज़ में, बीमारी में, हेडेक में या माइग्रेन में और डिफरेंट थेरेपीज़ में फ्रेग्रेंसेस का यूज होता है। स्पेशली जैसे आप कभी स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, आपके बहुत वर्कलोड है, आप ऑफिस से आ रहे हैं, तो आपको एक रिलीफ की ज़रूरत होती है। तो उसमें कुछ फ्रेग्रेंसेस हमारे पास हैं, जैसे कि आपने एक स्टिक लगाया लोबान का और उसको जला के बैठ गए और 5 मिनट के लिए आइज क्लोज कर दीजिए और उस फ्रेग्रेंस को फील करिए। विद इन 5 to 10 मिनट आपका पूरा हेडेक, आपका पेन चला जाएगा उससे। बिल्कुल। तो इसी टाइप से हम बहुत सारे इत्र भी बनाते हैं। अलग अलग इत्र का अलग अलग प्रभाव है, उनकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके लिए बहुत लंबे मतलब वार्तालाप की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तो तरुण जी, जिस तरह से आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, ये खुद बनाते हैं या कैसे क्या कुछ करते हैं? कब से इस जो है घर में कितना टाइम हो गया इसको बनाते हैं? 2008 से हमारा रजिस्ट्रेशन है इस इंडस्ट्री का। बट 2000 कैसे आगे इस लाइन में एकदम? एक्चुअली स्टार्टिंग ऐसे हुई कि कभी प्रोडक्ट लेना पड़ा कहीं से, लेकर के प्रोडक्ट जब हमने यूज़ किया तो स्वाभाविक सी बात है, सुगंध प्रभावित करती है और दूसरे को आकर्षित करती है जब अच्छी सुगंध होती है। तो जब सुगंध हमने जलाई तो हमारे घर में कोई व्यक्ति आया और उसने पूछा कि भाई बड़ी अच्छी सुगंध है, कहाँ से आपने लिया? तो जहाँ से हमने लिया उस व्यक्ति से हमने वो प्रोडक्ट लिया और फिर उसको लेकर के उसको अपने मित्र को दिया। अब मित्र को दिया तो फिर उसके यहाँ प्रोडक्ट लगा तो उसके यहाँ भी किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये कहाँ से, तो उसने मांगा, तो फिर हमने उसे दोबारा मांगा। ऐसे एक चेन चला। तो जिस व्यक्ति से हमने लेना शुरू किया उस व्यक्ति ने ये कहा कि जी, उसने पहले तो अच्छे प्रोडक्ट दिए हमें, बाद में उसने खराब प्रोडक्ट देने स्टार्ट कर दिए। तो हमने जब उसको बोला, इस तरह से आपको प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की? तो उसने हमें चैलेंज किया कि आप जानते क्या हो अगरबत्ती के बारे में? हमने बोला आप गलत प्रोडक्ट मत दीजिए। फिर हमें वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया और फिर इस इंडस्ट्री में हमने 4 साल स्ट्रगल किए। उसके बाद फिर ये एक नया कॉन्सेप्ट हमने निकाला, क्योंकि लोग बिना केमिकल। कितनी वैरायटी है इस समय आप लेके आए हैं इस प्रदर्शनी? इस समय अगरबत्तीज में
कम से कम भी नहीं तो आपके 25 अगरबत्तीज की फ्रेग्रेंस है, 25 फ्रेग्रेंसेज अगरबत्तीज की हैं जी जी। और 7 फ्रेग्रेंसेज 6 फ्रेग्रेंसेज धूप की हैं। तो और सर ये 2 दिन रह गए हैं तरुण जी, और कैसा लगा आपका 8 दिन का अनुभव, और कैसे कुछ बिजनेस निकला या नहीं निकल पाया? नहीं, जैसे अभी पहले देवकरण धर्मशाला में प्रोग्राम होता था 6 साल से, अभी 7वां यहाँ हुआ है, तो उसके हिसाब से तो आउटपुट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, क्योंकि वहाँ कंजेस्ट बहुत ज़्यादा था, यहाँ खुला स्पेस है, तो लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा और सारी देखो जो फैसिलिटी। लोग यहाँ आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, मेला देखने के लिए, प्रदर्शनी, वो एक जो है प्रदर्शनी को घूमने के अलावा यहाँ पर मनोरंजन भी करके जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रंगारंग चैसिनो का नगारंग प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार इनका हो रहा है और वो बिल्कुल रोड पे होने के कारण लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है, जिससे क्या है कि कई बार क्या होता है एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसमें लोग नहीं भी वो उसको गौर नहीं करते हैं, बट क्या होता है कि कल्चर प्रोग्राम हो रहा होता है, साउंड जब जा रही होती है बाहर तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और देखते हैं कि देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो लोग इस वजह से भी काफी लोग अट्रैक्ट होकर एग्जीबिशन में अंदर आ रहे हैं और जब वो देखते हैं तो फिर कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तुरंत जी कुछ ऐसा तो नहीं लगता जैसे दिवाली का मौसम नजदीक है, सीजन, और सोचते हैं खरीदारी वहाँ बाहर जाने की बजाय यहाँ क्यों ना की जाए, और इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं लोग देख। डेफिनेटली ये तो है ही है कि एक तो दिवाली का ऑप्शन, दूसरा सबसे बड़ी जो इसकी जो उपलब्धि है ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं, नेचुरल आइटम्स हैं, खुद हाथों से बनाए हुए आइटम हैं, कई तो बार लोग तरुण जी लोगों को ये लगता है कि ज्यादा महंगे हैं यहाँ पर, इस तरह के कई बार होता है बात। नहीं, ये चीज़ तो लोग कहते हैं, पर अगर आप लोगों को इस बारे में विस्तार से बताएं कि कोई भी चीज़ अगर महंगी है तो उसके पीछे महंगे होने का कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हैं क्वालिटी कम्स विद इट्स प्राइस, क्योंकि हमेशा शुद्धता कीमत मांगती है और ये सबको समझने का विषय है। और लोगों को जब हम समझाते हैं, डिटेल करते हैं, कई बार क्या होता है कि भाई 150 रुपये का पैकेट है, कहते हैं नहीं लेना, हम उसको एक स्टिक दे देते हैं सैंपल की, और जब वो जला के देखता है तो फिर वापस आता है और वो लेता है। तो तो क्वालिटी क्या कहना चाहेंगे 2 दिन शेष बचे हैं जो लोगों के लिए, जो आई थिंक 2 दिन जो शेष बचे हैं उसमें लोग आएंगे डिस्काउंट की भी उम्मीद करेंगे बहुत। मुझे ऐसा लगता है 2 दिन शेष रह गए हैं, कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि कहीं सस्ता ना मिलने वाला हो। देखिए सस्ता जो उम्मीद तो होती है, और तो लोग सस्ते के चक्कर में रहते नहीं हैं। शॉपकीपर करते भी हैं, ऐसा नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है लोगों को प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं, हमारा तो यही भी सोचना है कि लोगों तक कुछ अगर कुछ डिस्काउंट देकर लोगों तक एक बार प्रोडक्ट चला जाए तो वो उसको रिपीट वैसे करेंगे। आपकी खुशबू पूरे हॉल में महक करती है, और लगता है कि हाँ, हॉल में जब हम एग्जीबिशन में, एक बार बता दूं, जब हम एग्जीबिशन में जब यहाँ आते हैं, कोई भी कला प्रेमी यहाँ पर आता है, लोग आते हैं प्रदर्शनी को देखने के लिए, तो यहाँ पर तरुण जी की जो है प्रोडक्ट की जो महक है, खुशबू है, वो यहाँ तक अपने आप खींच लाती है, चाहे कोई वीआईपी पर्सन क्यों ना हो, वो एक बार यहाँ पर आता जरूर है। जी तरुण जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि हम उसका कारण ये है कि क्योंकि हम कभी अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ अपने एथिक्स के साथ कभी समझौता नहीं किया, कोई प्रोडक्ट गलत नहीं बनाया। तो पूरे दिन जब अगरबत्ती जलती है हमारी या धूप जलती है, तो सुबह जब मैं आता हूँ कई बार 10 बजे जब काउंटर खोलता हूँ, तो बहुत लोग आ जाते हैं मार्केट के जो जल्दी खरीदारी करना चाहते हैं, तो वो जब कहते हैं कि आपने कौन सी जला रखी है, तो मैं कहता हूँ तो मैंने अभी तो जला ही नहीं है। क्यों? पूरा फ्रेग्रेंस तो आ रही है क्योंकि वो रात को जली थी, तो वो 12 घंटे तक उसका प्रभाव नॉर्मली रहता है, क्योंकि शुद्ध गोंद, शुद्ध इत्र और शुद्ध जड़ी बूटियां का प्रयोग है, इसलिए वो किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति बच्चे के लिए हानिकारक नहीं है। तरुण जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और उनके जो प्रोडक्ट है वाकई में बहुत असरदार है, खुशबू बहुत अच्छी रहती है, और एक बार यहाँ पर आए और एक बार इनके स्टॉल पर खरीद के जाए, यकीन मानना अगली बार तरुण जी के इस स्टॉल को आप ढूंढते नजर आएंगे। नमस्कार।